दोस्तों जय श्री राधे जय श्री श्याम। दोस्तों मेहनत का फल आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं मेहनत का फल क्या होता है। दोस्तों दो मित्र थे जो पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए और विदेश जाकर उन्होंने 5 वर्ष तक बहुत ढेर सारा पैसा कमाया। जब बहुत ज्यादा पैसा एकत्रित हो गया तो वो सब विदेश कमाकर घर वापस आ रहे थे। दोस्तों रास्ते में एक मित्र का मन बदल गया और उसने सोचा कि अगर हम इसको मार दें और इसका सारा पैसा लेकर के हम अकेले घर जाएं तो हमारा जीवन बहुत ज्यादा सुखमय और मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊंगा। दोस्तों ऐसा विचार करके उस दोस्त ने अपने दोस्त को मारकर और ट्रेन की पटरी पर उसको डाल दिया और दोस्तों वो चुपचाप अपने घर चला आया। दोस्तों जब वो घर आया तो उसने घर में आकर अपना घर बनवा लिया। बहुत आलीशान मकान उसने उसी पैसे से बनवा लिया। इसके साथ साथ उसने कई दुकानें खोल ली। उसका बहुत बड़ा व्यापार हो गया। देखते देखते ही वो बहुत बड़ा धनवान हो गया। परंतु दोस्तों कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है और मेहनत की कमाई हमेशा टिकी रहती है और कभी भी गलत ढंग से पाप और अत्याचार करके जो कमाई की जाती है वो हमेशा सफल नहीं होती है। दोस्तों उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसका विवाह हो गया। विवाह होने के साथ साथ उसको एक पुत्र हुआ। दोस्तों पुत्र होने के बाद ही वो बचपन से बीमार रहने लगा। दोस्तों उसका बहुत सारा इलाज करवाया। उसने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा देश से लगाकर विदेश तक जहां उसका इलाज न किया गया हो। उसने सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और उसका इलाज करवाया, परंतु वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। वो हमेशा बीमार ही रहने लगा। धीरे धीरे उसी बीमारी की वजह से उसका पैसा सारा खर्च हो गया। मकान भी बिक गया, सारी दुकानें भी बिक गई, उसका धंधा चौपट हो गया और वो एक कंगाल बनकर रह गया। दोस्तों एक दिन की बात है, उसका पुत्र बेहोश हो गया। 3 दिन तक उस पुत्र को होश नहीं आया। वो अपने बेटे के पास ही बैठा था और उसका माथा सहला रहा था। दोस्तों रात्रि के समय उस बेटे ने आंखें खोली और जो बेटे ने आंखें खोली तो बाप उससे लिपट करके फूट फूट कर रोने लगा और कहा, बेटा तू वापस होश में आ गया, मुझे बहुत खुशी है। परंतु बेटे ने कहा, मैं तो वापस आ गया हूँ, परंतु न जाने तुम कब होश में आओगे। तो बाप ने कहा, बेटा तू ये कैसी बातें करता है, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ बेच करके तुझ पर लगा दिया और तू जब होश में आया तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। तो बाप रोता हुआ बोला, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तू मेरा बेटा है। बेटा इस पर और जोर से चिल्लाने लगा, कहा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, ना तो तुम मेरे बाप हो। जब ऐसे वचन सुने उस बाप के उस बेटे ने तो उसके बाप के आंखों से आंसू गिरने लगे। तो बेटे ने कहा, अब रोने धोने से कुछ नहीं होता है, याद करो कि मैं कौन हूँ और मुझे पहचानने की कोशिश करो। तभी वो बेटा उठकर बैठ जाता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें करके गरज कर बोला, पहचान मुझे, मैं कौन हूँ। बाप ने जब गौर करके देखा तो वो उसका बेटा नहीं, वही उसका मित्र था जिसका उसने वध कर दिया था। दोस्तों तब उस बेटे ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जिस पैसे के लिए तुमने मुझे मार दिया था मैंने उसकी एक एक पाई आपसे वसूल कर ली। अब मात्र 221 रुपया बचा है, जिसका मेरे मरने के बाद आप कफन लाकर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। दोस्तों इतना कहकर उस बेटे ने अपने प्राण त्याग दिए और वो उसका बाप रोता हुआ एक कंगाल की जिंदगी फिर से व्यतीत करने लगा। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की हराम की कमाई किसी को नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हराम की कमाई किसी न किसी रूप में हमें अदा करनी पड़ती है और हम जिसका कर्ज लेकर जिसकी हराम की कमाई खाकर इस पृथ्वी पर आते हैं उसे किसी न किसी रूप में हमें उस कमाई को अदा करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना मेहनत की कमाई क्या होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं भी होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे जय श्री श्याम।